इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हर मुश्किल की गिरह खोलने वाला है। ए अल्लाह, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे माह रमजान की। ननकाना साहब में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता महंगाई करके शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आमिर। लॉकडाउन और कारोबारी सरगर्मियां न होने की वजह से गरीब आदमी पहले ही मुश्किलात का शिकार है। रही कसर इस माह मुकद्दस के शुरू होने पर मसनूई महंगाई ने पूरी कर दी। अभी इस वक्त रमजानुल मुबारक का जो महीना बाबरकत महीना ये शुरू है, उसके साथ साथ जिस तरह हमें इस्लाम ये बताता है कि ये शहर सब्र है, सब्र का महीना है और भाईचारे का महीना है, लेकिन उसके साथ ये बड़े अफसोस से बात करनी पड़ रही है कि महंगाई जो है अपने रूज पर है। तो आम आवाम के दस्तरस से जो बुनियादी अशियाए खुर्दनोश हैं वो बाहर हैं। रमजान का महीना वा, जैसा कि देखो तुम फ्रूट केले जेड़े भी फल ने, ये सारे गरीब आवाम की पहुंच तो दूर ने। रमजान अल मुबारक में हर किस्म के फल और सब्जियां और रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों में कई गुना इजाफा हो गया है। दुकानदारों ने इसका जुम्मेदार बड़े ताजरों और स्टॉक होल्डर को करार दिया है। ननकाना साहब में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच टीवी, ननकाना साहिब। नारोवाल और गिरदोनवाह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गोश्त तो दूर की बात, सब्जियां और दालें भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे सगीर शाह। एक तरफ तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और दूसरी तरफ कोरोना की कठिन और मुश्किल की घड़ी में कौम जो है इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चिकन, मटन, बरीफ तो लेमू, सब्जियां, दालें भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। नारोवाल, डेरे आला, बद्दोमली, शकरगढ़, तहसील जफरवार के दीगर इलाकों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। रमजान के बाबरकत महीने में दुकानदारों ने शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रमजान के बाबरकत महीने में शहरियों को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम न किए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी अजियत से दो चार है। लॉकडाउन की संगीन सूरत हाल में दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबका भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल समेत दीगर अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना शाहद अली के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारोवाल। समंदरी में भी माह रमजान की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में लीमू 400 रुपए से लेकर 550 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज मदनी। जहां दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया की सेल लगाई जाती है, वहीं वतन अजीज में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया जाता है। समंदरी में लीमू 400 रुपए, लहसुन 300 रुपए, अदरक 400 रुपए, आलू 60 से 65 रुपए, जबकि प्याज 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। जबकि फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इनमें अमरूद 200 रुपए, केला 150 से 200 रुपए, सेब 200 से 300 रुपए, जबकि खरबूजा 100 से 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सिर्फ दावे किए जाते हैं, मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आते। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि हुकूमत बड़े मगरमच्छों को काबू करे, असल महंगाई बड़े आड़तियों की पैदा करता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। लिया में भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। माह सयाम शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। रहमतों, बरकतों और मगफरत का महीना माह सयाम, जिसे खुदाबंदर और रसूल पाक ने मुतबर्रक महीना करार दिया, मगर हमारे यहाँ माफिया का मिजाज का तदारुक कई सालों से न किया जा सका। माह सयाम की आमद के साथ माफिया तवाना हो जाता है तो हुकूमती रीढ़ कमजोर। अशियाए खुर्दनोश को जैसे पारी लग जाते हैं। फ्रूट तो रोजादार की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। खरबूजा माह सयाम से पहले 60 रुपए फी किलो था, तो अब 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। केला 80 रुपए से 140 रुपए को पहुंच गया। 80 रुपए फी किलो वाला अमरूद 140 रुपए को जा पहुंचा। खजूर ने 160 से 300 रुपए फी किलो की उड़ान भरी। चावल फी किलो 10 रुपए तक मजीद महंगा हो गया। सेब 180 से 250 रुपए का हुआ, तो 150 रुपए किलो वाला लीमू रिकॉर्ड 300 रुपए में दस्तयाब है। बेसन ने 110 रुपए से 140 की अदबूर की, तो मुल्क भर में मजबूत समझे जाने वाले चीनी माफिया ने भी चीनी 4 रुपए फी किलो महंगी कर दी। महंगाई के इस तूफान को रोकने और रिट बहाल करने में हुकूमत नाकाम नजर आती है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ दौर दुरानी, सच न्यूज, लिया।
मुल्तान की तहसील शुजाबाद में माह रमजान की आमद के साथ ही अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। माह रमजान की आमद से साथ ही एशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। सब्जियों की बात करें या फल फ्रूट या खजूर की तमाम एशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से सफेद पोश तबका माह सियाम में फल फ्रूट भी खरीद कर नहीं खा सकता। फ्रूट खरीदने के लिए लेकिन हर चीज पे रेट इतना महंगा हुआ पड़ा। एक तो लॉकडाउन की वजह से हर चीज पे आग लगी पड़ी है। हुकूमत को चाहिए कि ना आवाम को रिलीफ दें कि लॉकडाउन की वजह से सब्जी फ्रूटों पे एक रेट कम करें। महंगाई ज़्यादा है, हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन वैसे हुआ वो पड़ा है, लोग परेशान है। महंगाई कम होगी तो लोग ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे। मुख्तसर सा टाइम होता है, उसके अंदर भी लोग परेशान है। इसका नाम कारोबार नहीं है। एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है, दूसरी जानिब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो कि आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज शुजाबाद। झंग के इलाके मसन में भी महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया है। दुकानदारों ने अशाए खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अमीर अब्बास। मसलन माह रमजान आती महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। दुकानदारों ने लोगों से मनमर्जी के रेट लेना शुरू कर दिए। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। खजूर से लेकर नींबू तक गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। गोश्त गरीब का ख्वाब सिर्फ ख्वाब बन के रह गया है। लोगों को खुद साख्ता मुनाफाखोरों के हवाले कर दिया गया है। कहीं भी प्राइस कंट्रोल कमेटी या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इलाके में नजर नहीं आते। लोगों को बेरहम बेड़ियों के हवाले कर दिया गया है, जिन्होंने मुकद्दस महीने में सवाब समझकर लोगों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इमरान साहब अपने किए वादे पूरे करें, मुल्क में जारी महंगाई के इस तूफान को रोकें, खुद सख्ता महंगाई करने वालों को नकेल डालें, गरीब लोगों को रिलीफ दें। लोगों को मजीद कहना था। रमजान शरीफ चढ़ गया है तो महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा कोई चीज़ नहीं ला सकता। खजूर है 400 किलो एक होती है, सेब है 250 किलो है। गरीब आवाम की करे, बड़ा परेशान है। कोरोना वायरस तो पहले परेशान है, कारोबार सारे बंद हैं। वज़ीर आज़म तो साड़ी अपील है कोई महंगाई के बारे सोचे। सैयद अमीर अब्बास शाह, साइड टीवी, मसन जंग। रुख करेंगे जनावाला का, जहां रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने अशाए खुरनोश के मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना। मुबारक के आते ही फलों सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। रमजान से कबल आलू 25 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो था, मगर अब आलू 70 से 80 तक, जबकि प्याज 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। नींबू जो रमजान से पहले 80 रुपए फी किलो था, अब मार्केट में 380 रुपए पर फरोख्त किया जाने लगा। महंगाई के हाथों शहरी लुटने लगे। शहरियों का कहना था रमजान शरीफ का महीना जिस तरह शुरू होया वा, माशाअल्लाह साडे पाकिस्तान दे विच इस तरह की महंगाई का शोर आ गया वा कि जिस तरह ना पता नहीं की हो गया वा। रमजान शरीफ च तो माशाअल्लाह मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए वा, लेकिन इत्थे महंगाई जोरों जोर नाल जिहड़ी आ वधदी जा रही आ। आलू अज तो 2 दिन पहले 30 रुपए 25 रुपए 20 रुपए किलो सीगा। रमजान शरीफ दे विच आलू की कीमत जनाब अपना 60 रुपए 70 रुपए हो गई है। इस तरह ही प्याज भी इस तरह ही सीगा 40 रुपए किलो। इस टाइम रमजान शरीफ च प्याज की कीमत हो गई है जनाब 60 70 80 रुपए। नींबू माशाअल्लाह रमजान शरीफ च नींबू की बहुत ज़्यादा जरा जरूरत होंदी आ। नींबू रमजान शरीफ तो पहले 20 रुपए पाइया 10 रुपए पाइया। इस टाइम रमजान शरीफ च नींबू की कीमत 360 रुपये किलो हो गई है। लिहाजा ये बड़ा कह रहे थे अपना, साड़ी हुकूमत भी कह रही रिलीफ मिलेगा रमजान शरीफ च, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब तो वैसे पिछे अगे है महंगाई के नाल। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों को इतदाल में रखने में नाकाम हो चुकी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला फिलफौर मार्केट का विजिट करके महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। रमजान शरीफ जो शुरू होया महंगाई ने इन्ना गरीब बंदे की तो वैसे मत वजी है, तो कुछ इन्होंने मार दी है। जिस तरह के आलू जोड़े आ वो 30 रुपए किलो सी 25 रुपए किलो सी, हुण जिहड़ा भी रेट चल रहा वो 60 रुपए जोड़े अच्छे आ 65 70 भी दे आ रहे हैं। प्याज तो अलावा हट के सब्जियों का भी यही रेट है। रमजानुल मुबारक के आते ही महंगाई का तूफान खड़ा हो गया है। वहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बाजार से गायब हो गई हैं। फ्रूट और दूसरे खजूरों के जो रेट हैं वो भी गरीब की दस्तक से बाहर हो गए हैं। कैमरामैन सैयद नाशा के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़ जनावाला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया न मिलने के बायस शहरी परेशान है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली।
सरवर शहीद में रमजानुल मुबारक के बरकत महीने में मुनाफा खोरों की चांदी हो गई है। अशाए खुर्दनोश, फल फ्रूट, सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लग गई हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, घी, आटा नायाब हो चुका है। सफेद पोश हजरात के लिए माह सियाम में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। बाजार से ना बाजार में कुछ मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है। मैं बाजार गया, वहाँ पे महंगाई है। मैं वहाँ से चलो इधर आया, मैंने कहा चलो यहाँ पे कुछ सस्ता होगा। मैंने घी और चीनी लेना था, ये कहते हैं कि सेल बंद है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही। गरीब के बाद 340 रुपये 5 किलो चीनी खरीदने के लिए, उसके साथ 2 किलो बेसन लो, 2 किलो दाल लो, साबुन लो। ये चीज़ें ना इतने पास हों गरीब के आदमी। आगे लॉकडाउन की वजह से गरीब आगे परेशान है। तो ये लोग जो यूटिलिटी स्टोर में ऑफिसर तुमने बैठाए हुए हैं, ये हमारे लिए, ये हर किसी को एक पैकेट नहीं देते। रोजे आ गए, मेहरबानी करके दे दें, लेकिन उसने नहीं दिया सामान। हम वापस जा रहे हैं खाली दर। ना आटा दिया, ना चीनी दिया, ना घी दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर हैं। चौक सरवर शहीद के बासियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद के यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशाए खुर्दनोश जो उनको यहाँ पर फराहम किया जाए और यूटिलिटी स्टोर सेल बैन का किबला जो है वो दुरुस्त किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। लालिया में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शकील अब्बास रिपोर्ट करेंगे। लालिया में भी तब्दीली सरकार कुछ न कर सकी। लालिया में रमजानुल मुबारक के मौके पर हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए। महंगाई के तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की खामोशी के बहस शहरी ग्रान फरोशों के हाथों लुटने लगे। एक महीना आया तो सब्जियां दी कीमत बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई। हुकूमत पंजाब कोई कंट्रोल नहीं कर रही। जी 100 रुपए तो चीज़ मिलती पिया 300 तो मिल रही। लिहाजा मेहरबानी की जाए, गरीब बंदा हर पास मरदा पिया। मेहरबानी करें, इन कीमतों पे कंट्रोल करें। दुकानदारों ने सरकारी रेट के बजाय अपनी मन मर्जी के रेट लगाना शुरू कर दिए। खजूर 500 से 600 रुपए, जबकि केला 150 से 200 रुपए दर्जन और सब्जियां भी ज्यादा रेट पर फरोख्त होने लगी। कोरोना वायरस के पेश नजर अवाम पहले ही परेशान है। ऊपर से मुनाफाखोरों ने अवाम पर रमजानुल मुबारक के महीने में खुद साख्ता महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, जिससे लाने के अवाम सरापा एहतजाज बन गई। कैमरामैन नईम कादरी के हमरा शकील अब्बास, लालिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जेहलम में भी नाजायज मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुबारक के शुरू होते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मसनूई महंगाई पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से मुतवसत और सफेदपोश तबका सिर्फ कीमतों का सुनकर ही बिना कुछ लिए वापस चले जाने लगा। डिप्टी कमिश्नर जेलम का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब भी रमजान मुबारक आता है तो पहले तो थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है हर चीज़ की, और जब डिमांड बढ़ जाए और थोड़ी सप्लाई कम हो तो चीज़ें नेचुरली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग जो हैं वो नोटिफाइड जो गवर्नमेंट की प्राइस है उससे ज़्यादा चार्ज करें। उसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स को मैंने एक्टिवेट कर दिया है। आज सारे ट्रेडर्स को मैंने बुलाया हुआ है और उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है उस पे पूरे रमजान पे हम अमल करें। शहरियों ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी से सब्जियों और फलों की कीमतें कम कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन स्नैंडी के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। साहिवाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुनाफाखोरों ने अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक एहतशाम अली। रमजान शरीफ के आते ही महंगाई माफिया ने शिकंजे गाड़ लिए। सब्जियों, फलों और दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। खजूर और लीमू की कीमतें 24 घंटों में 3 गुना बढ़ गईं, मगर साहिवाल की इंतजामिया के कानों पर जूं भी नहीं रिंग। और सोने पे सुहागा कि हुकूमती पार्टी की जिले की आयादत कमेटी खेले और एक दूसरे को फूलों के हार पहनाने में मसरूफ। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। और इन मुश्किल हालात में पिसे हुए सफेद पोश तबका का DPO साहिवाल अमीर तैमूर और डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद से मानी खेज कार्रवाइयां करने का मुतालबा। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। हजरू में भी रमजानुल मुबारक आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है और फल सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद महमूद। हजरू में भी रमजान मुबारक आती ही मुस्लिम महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी, फ्रूट, लेमू गरीब आवाम की पहुंच से दूर। मजदूर, दिहाड़ीदार इस खुदसाख्ता महंगाई से आजिज आ गए। रोजादार गरीब आवाम खाली हाथ लौटने लगी। हजरू में खुदसाख्ता महंगाई ने तूफान बर्पा कर दिया। हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गई। सब्जी में बेदाशा इजाफे से आवाम के सर चकरा गए, जिसमें आलू 55 रुपए, प्याज 55 रुपए, 120, काली तोरी 80 रुपए, भिंडी 80 रुपए, मटर 120, अदरक 340 रुपए, सब्ज मिर्च 80 रुपए, गाजर 40 रुपए। इसी तरह फ्रूट भी 3 गुना ज्यादा महंगा हुआ है, जिसमें काला सेब 340 रुपए,
गोल्डन 200 रुपए, सफेद सेब 150 रुपए और दर्जन फी केला 150 रुपए, किन्नू 200 रुपए फरोख्त किए जा चुके हैं। रमजान जो ही आना है और असी मुसलमान हर चीज़ महंगी कर छोड़ने। हूँ टमाटर पहले जरा 20 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है, ऐसा कुछ 50 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो ना लेना बता छोड़े। फ्रूट के नए जरा 200 रुपए ना किलो, 150 रुपए ना किलो जरा सेब है 300 रुपए, 400 रुपए किलो। खकड़ी जड़ी 50 रुपए किलो आई, ऐसा कुछ 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो इस तरह लगी हुई। 500 रुपए तड़ी पे खकड़ी देने। माह रमज़ान में जिस तरह महंगाई का तूफान जो है अमड़ आया है और इसमें ज़िला इंतज़ामिया इनको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सब्जी फल फ्रूट जो है आसमानों से बातें कर रही हैं और गरीब की पहुंच से दूर। कैमरामैन टीम के साथ साजिद महमूद खान, सच न्यूज़, अजरो। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। रमजानुल मुबारक में बढ़ती महंगाई के खिलाफ खबर नशर होने के बाद टंडू अलायार जिला इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केटों का दौरा करके महंगे दामों फल फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने आयद किए। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सच न्यूज पर फ्रूट फरोश माफिया के खिलाफ खबर नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर टनोलियार शबीर अहमद जसकानी ने नोटिस ले लिया। सच न्यूज की खबर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने टनोलियार की मार्केटों का दौरा किया और महंगे दामों फ्रूट फरोश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और अवामी शिकायत पर अक्सर दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद करके उन्हें सख्त हिदायत जारी की गई कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अशिया की कीमतों में कमी की जाए और सरकारी लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त की जाए। अगर कहीं से भी मजीद शिकायत मिली तो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ये अपना रमजान करीम का महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टंडोलिहार ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीमें बनाई है जो हम इस फ्रूट के रेट्स और सब्जियों के रेट्स से लेकर जो रमजान में इस्तेमाल होने वाली अशिया के रेट्स चेक कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टंडोलिहार ने मार्केट कमेटी से कंसल्टेशन के बाद एक लिस्ट भी नोटिफाई की है जो हर दुकान पे जो है ना यहाँ पे लगाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी कोई कंप्लेन हमें वसूल हो रही है तो उसको हम फाइन भी कर रहे हैं, तो पेनल्टी भी लगा रहे हैं और उसको हम पनिशमेंट भी कर रहे हैं। टंडोलियार में बिना किसी खौफ के अवाम को महंगे फ्रूट्स फरोख्त करने की खबर के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और कार्रवाई के बाद फ्रूट फरोश माफिया ने फ्रूट्स के रेट भी कम कर दिए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। अटक जिले इंतजामिया गरां फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सच न्यूज की निशानदेही पर जिले की तहसील इंतजामिया ने मुकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाकर शिकायत सेल कायम कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहीद हसनैन। जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। रमजान मुबारक में महंगे अशिया फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। सच न्यूज की निशानदेही पर डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनन कमर की हदायत पर जिले के तमाम तहसील इंतजामिया मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाकर प्राइस शिकायत सेल्स कायम कर दिए। ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतजामिया ने भारी जुर्माने आयद किए जिस पर सैकड़ों दुकानदार आपे से बाहर हो गए और एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया की जानिब से किए गए जुर्मानों को मुस्तरद करते हुए शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि 5000 रुपए जुर्माना आयद करना जुल्म है। इस मौके पर दुकानदार आजाद का अजीब मंतक था कि लीमू का रेट प्राइस लिस्ट में न होने की वजह से महंगा फरोख्त कर रहे थे, जिस पर इंतजामिया ने हमें जुर्माना किया। डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनन कमर मौके पर पहुंच गए। दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट को हदायत जारी की कि जुर्मानों में कमी की जाए, जिस पर दुकानदार हजरात ने एहतजाज खत्म करके पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी, अटक। खानपुर जिले इंतजामिया गरां फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर कहते हैं मसनूई महंगाई करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलक उमर फारूक ने ताजरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान ख्वाजा बशीर अहमद, सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर कादरी और हाजी मकबूल अहमद भट्टी ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलक उमर फारूक ने कहा कि महंगा सामान फरोख्त करने वालों के साथ आड़े हाथों निपटा जाएगा। मीटिंग के दौरान सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर कादरी ने कहा कि माह रमजान के आते ही फल और सब्जियों के रेट में इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी की पहुंच से ये सब दूर हो चुके हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मलक उमर फारूक ने कहा कि जो भी दुकानदार महंगा सामान फरोख्त कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। ताजरान का ये भी कहना था कि हम इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी कराते हैं। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। फतेहपुर में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई खुरनोश सस्ते दामों वाफर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी भी हुकूमती रमजान पैकेज से मुतमईन नजर आ रहे हैं। चौधरी शफीक की रिपोर्ट देखिए।
आजम पाकिस्तान इमरान खान का यूटिलिटी स्टोर पर माह रमजान रिलीफ पैकेज से फतेहपुर के शहरी बड़ी हद तक मुतमिन दिखाई देते हैं। शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश की चीजें, चीनी, दालें, आटा, घी, चावल वगैरह सस्ते दामों वाफर मकदार में मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से शहरियों का कहना है कि तमाम चीजें सही रिलीफ से मिल रही है, जिसमें दालें, चीनी वगैरह शामिल हैं। ये हम लेके जा रहे हैं, काफी ज्यादा हम से मुतफिक हैं। मतलब हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सब्सिडी दी गई है वो अवाम नाश तक पहुंच रही है। आटा, चीनी, दालें, आटा, हर चीज सस्ती रेटों पे मिल रही है। माह रमजान में एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर रिलीफ पैकेज गरीब के लिए किसी तोहफा से कम नहीं। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। सच न्यूज पर खबर नशर होने पर पीर जग्गी पहाड़पुर में यूटिलिटी मोबाइल टीमों ने अशियाई खुरनोश घर घर पहुंचाना शुरू कर दी है। सच न्यूज की खबर रंग ले आई। 30,000 नफूस पर मुश्तमिल शहर पीर जग्गी व कुर्ब जवार के इलाकों में यूटिलिटी मोबाइल टीमों ने घर घर सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। चंद रोज काबल सच न्यूज पर पीर जग्गी में यूटिलिटी स्टोर न होने और करीबी शहर लधाना में यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा अशिया के नायाब होने की खबर नशर की थी तो इंतजामिया को होश आ ही गया और हफ्तावार मोबाइल टीम ने इलाका भर में रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया देने के लिए पहुंच गई। इस मौके पर लोगों का कहना है कि सच न्यूज का मशकूर है, इस मुश्किल वक्त में हमारी आवाज बना। इस मौके पर यूटिलिटी मोबाइल टीम आने पर लोग बहुत खुश नजर आए। ये जो प्रोग्राम माशाल्लाह गवर्नमेंट ने दिते कि घर घर यूटिलिटी स्टोर दे नुमाइंदगान घर घर हर दहलीज के सौदा सलाह पूछे सन। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है। शायद इनकी तरीके मिसाल ना मिल सी। असा गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें हैं और ये अमल को माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी पहाड़पुर, लिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आरिफ वाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाई खुरनोश के नर्ख कम न होने पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा वट्टू। आरिफ वाला लॉकडाउन की मारी बेरोजगार आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। दालें, चावल, मशरूब और मसाला जात समेत दीगर एशिया आम मार्केट के मुकाबले में महंगी फरोख्त होने से शहरियों में मायूसी छा गई। हर शहर यूटिलिटी स्टोर से महंगी दे रहे। बाहर सगों मैं 120 रुपये दाल लै गई थी, 160 रुपये पैदा की है यूटिलिटी स्टोर का। यूटिलिटी स्टोर पर रियायत से मिलने वाली वाहिद आइटम चीनी है, मगर चीनी खरीदने के लिए स्टोर इंतजामिया ने अनोखी शर्त रखकर शहरियों की कुव्वत खरीद से चीनी भी छीन ली। चीनी खरीदने के लिए कम अज कम 500 रुपए की इजाफी खरीदारी करना होगी। सानू सिर्फ ना इतने चीनी के बारे दसिया गया कि चीनी सस्ती, लेकिन कली चीनी मिल नहीं रही। बाकी यानी कि चीज़ा लवांगे नाल तो चीनी मिलेगी और चीनी इस टाइम सस्ती, बाकी चीज़ें उस तरह ही है जिस रेट बाजार च भी चीज़ें वही रेट से मिल रही हैं, यूटिलिटी स्टोर से भी उसी रेट से मिल रही हैं। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है तो ये रिलीफ पैकेज अमली तौर पर मिलता नजर भी आना चाहिए। एक तरफ तो अवाम को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे, जबकि दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर एशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें शहरियों के लिए परेशानी का बायस हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। कबीरवाला की तहसील अब्दुल हकीम में गंदम की कटाई जारी है, मगर बेमौसमी बारिशों से कटाई का अमल मुतासिर हो रहा है। चौधरी राहिल की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल हकीम व गिरदोनिमा में तकरीबन 80,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई थी, जो कि हालिया होने वाली बारिशों की वजह से शदीद तरीन मुतासिर हुई है। बारिशों की वजह से औसत पैदावार में कमी आई। साथ ही गंदम में नमी की वजह से महकमा खुराक भी गंदम की खरीदारी से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के पेश नजर लेबर न होने की वजह से गंदम के कटाई के आलात भी महंगे तरीन नरखों पर किसानों को मुयसर हैं, जिसकी वजह से किसान बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। बारिशों की वजह तो कणक बड़ी खराब हो गई है, काली स्याह हो गई है, कटाई दी लेबर कोई नहीं लभदी पई लॉकडाउन की वजह तो। अगर किसी थ्रैशर हारवैस्टर वाले नवा दें या रैपर वाले नवा दें जी, वो 1500-2000 रुपये तो घट किले का नहीं लेंदे पे जी। हारवैस्टर 3000-2500 तो घट वो नहीं आमदी पई जी। किसान उन्होंने अफोर्ड ही नहीं कर सकता जी। दूसरी जी है वो औसत पैदावार वो नहायत कम आती पई है जी। अगे औसत पैदावार जी आई वो 40 तो 45 मन आई जी, 25 तो 30 मन एवरेज आमदी पई है। दाना बिल्कुल खराब हो चुके हैं जी। अब्दुल हकीम दे विच असीं मिसाली काश्तकार हैं और साडी काफ़ी सारी गंदम की काश्त है पई। हालिया जितनी बारिशां हुई और जितनी हुण हो रही हैं, इसकी वजह तो गंदम दे विच काफ़ी नमी पाई गई है और जिस वजह तो महकमा खुराक भी उसकी खरीदारी नहीं कर रहा। साडी वज़ीर आला पंजाब नूं दरखास्त है कि वो सानू इस दे विच जितना हो सके रिलीफ पैकेज दिता जाए।
हालिया होने वाली बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हाल हैं। किसानों ने हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि किसानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, अब्दुल हकीम। मेहनत ज्यादा उजरत कम। कमालिया में लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाते हुए जमींदारों ने गंदम की कटाई की उजरत कम कर दी है, जिसके बायस मजदूर शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस बेरोजगार अफराद ने अपने खानदान की कफालत के लिए गंदम की कटाई का रुख कर लिया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए काश्तकारों ने गंदम की कटाई की उजरत कम कर दी, जिससे मजदूर शदीद परेशानी का शिकार हैं। गंदम की उजरत कम मिलने पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजदूरों का कहना था, लॉकडाउन की वजह तो काम बंद हो गए, मजदूरियां बंद हो गई हैं। कणक वड्डण आया तो अगों भी नखरे कीती जांदे जी, वो कहंदे ने मजदूरी बहुत घट है, 3.5 मन 4 मन किले दी मजदूरी है। मजदूरी बहुत थोड़ी है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। सारा दे धोपे निक्के निक्के बच्चों की रोजी कमाईने हैं, तो लॉकडाउन की वजह तो असी सारा दे धोपे रुलदे पे हैं। पिंडा में आके शहरों के लोग भी कणक वड्डण लग गए ने। इस दी वजह तो ये नहीं, पहले मजदूरी 6 मन मिलती सी, हुण मजदूरी 2, 2.5 मन 3 मन तक मिल रही है। गंदम की कटाई सख्त मेहनत का काम है, ऊपर से बेमौसमी बारिशों की वजह से गंदम की कटाई के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेहनत ज्यादा है, उजरत कम है। पहले 1 एकड़ पर 7 से 6 मन उजरत मिलती थी, अब 4 से 3 मन फी एकड़ मिल रही है। हुकूमत से अपील है कि मजदूरों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। हुकूमत कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से मुतासर मजदूरों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साथ टीवी, कमालिया। हाफिजाबाद में पुलिस और पॉस्को इंचार्ज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 7 ट्रकों में 3500 मन गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हाफिजाबाद में थाना काली की मंडी पुलिस ने गंदम से लदे 7 ट्रक कब्जे में लेकर ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। गंदम से भरे ट्रक लोड होकर पेशावर और अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे थे। स्मगलिंग रोकने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम दाखिली खारिजी रास्तों पर चेक पोस्ट बना दी गई हैं। टुल में हजारों एकड़ पर खरबूजा काश्त किया गया है, मगर खरबूजे का मुनासिब रेट न मिलने के बायस काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। रहमत खुदावंदी किसान तो क्या अपनी किसी भी मखलूक को मायूस नहीं करती, लेकिन मुल्क भर की तरह ठुल में लॉकडाउन और टिड्डी दल के हमलों से आज किसान का चेहरा लटका हुआ है। हजारों एकड़ पर काश्त की जाने वाली खरबूजे की फसल मुनासिब रेट न मिलने के बायस काश्तकार शदीद परेशान हैं। सच टीवी से बात करते हुए काश्तकारों का कहना था, शुक्रिया, मेहरबानी आपका। भैया आप देख रहे हो कि यहाँ लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं मुल्क के, उन हालात की जो असरात हैं वो यहाँ हमारे काश्तकारों पे भी काश्तकार भी जो है उसमें जो है नज़रअंदाज हैं। यहाँ जो भी था हमारे ये खेती बाड़ी आप देख रहे हैं, तरबूज और खरबूज का था। यहाँ जो महंगाई की वजह से खाद कितने का महंगा था, दवा भी महंगा था। हम यहाँ से ये जो है करते हैं, लोडिंग करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ, पेशावर की तरफ लोडिंग करते हैं, बनू की तरफ यहाँ से लोडिंग करते हैं, कोयटा की तरफ भी लोडिंग होता है यहाँ से। मगर जो है रेट है ना, वो रेट हमें सही नहीं मिल रहे। लॉकडाउन की वजह से रेट बिल्कुल भी कम है और बिल्कुल जो है ना इस टाइम का काश्तकार जो है वो खसारे में है। काश्तकारों का मजीद ये कहना था कि जो पेटी 2000 तक बिकने की उम्मीद थी, अब 500 से 600 रुपए की जा रही है, जिससे अखराजात भी पूरे नहीं हो पा रहे और साल भर की मेहनत भी जाया हो रही है। कोहाट में शहरियों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर को भी नजरअंदाज करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे वजीर अली बंगश। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी है। एलामिया के मुताबिक फार्मेसी के अलावा तमाम दुकानें शाम 4 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि दुकानदारों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। लेकिन न तो आवाम सूबाई हुकूमत के अहकामात को संजीदगी से ले रही है और न ही जिली इंतजामिया एलामिया पर मुकम्मल अमल दरामद कराने में कामयाब हो पा रही है। कोरोना जो बीमारी है, बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा के सामने बेबस हैं। आज तक इस बीमारी की कोई मौसर इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। वाहिद इलाज एहतियात है। हमारी हुकूमत इसकी फैलाव को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है, इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, ताहम आवाम अभी तक हुकूमत का साथ देने में नाकाम है और आवाम बीमारी को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। आवाम का कहना है कि एलामिये पर अमल दरामद कराने के लिए मास्क और दस्ताने पहना तो लाजमी करार दे दिया गया है, मगर इस पर अमल दरामद कहाँ है। कोरोना वायरस एक अलमी वबा है, उसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया और आवाम के तावन के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट।
सखर में 37वें रोज भी जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। कारोबारी और तिजारती मराकज बदस्तूर बंद हैं। ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कपड़ा मार्केट को चारों तरफ से खारदार तारें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सखर में 37वें रोज से जारी लॉकडाउन बदस्तूर बरकरार है और तिजारती मराकज और दुकानें भी बंद हैं। ताहम ताजरों को हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाजत दी गई है। सखर पुलिस ने कपड़ा मार्केट में ऑनलाइन कारोबार की इजाजत की खिलाफ वर्जी पर वहां ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रखने के लिए इसके चारों तरफ के रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी मार्केट के अंदर न आ सके। ताहम वहां पर भी ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई है। विहाड़ी में लॉकडाउन से मुतासिर समात और गोयाई से महरूम अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालिबा किया है। विहाड़ी में लॉकडाउन से मुतासिर गूंगे बहरे मर्द खवातीन भी सड़कों पर आ गए। जिले सदर डेफ एसोसिएशन मलिक रियाज ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गूंगे बहरे अफराद को भी एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उन्हें राशन की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। चकवाल में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कचहरी के मेन गेट पर डिसइंफेक्टेंट गेट नस्ब कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल सुहेल इकराम की हिदायत पर सीनियर सिविल जज मकसूद अहमद कुरैशी, राना सईद, गुलाम मुस्तफा चौधरी ने जिला कचहरी चकवाल के मेन गेट पर डिसइंफेक्टिंग गेट नस्ब कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल इकराम ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल सुहेल इकराम और सीनियर सिविल जज मकसूद अहमद कुरैशी का कहना था सैनिटाइजिंग और उसके अलावा हाथ धोने वाला प्रोसेस और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ना, हमारे हिज लॉर्डशिप जस्टिस कासिम अली खान साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की हिदायत के मुताबिक हम करें। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। और इससे तमाम अशखास बशमूल स्टाफ, कोर्ट स्टाफ, वकला, क्लर्क साहबान सबको सेहत के हवाले से ये हमारे लिए बहुत मुफीद रहेगा। जैसा कि जज साहबान ने कहा है कि जो मौजूदा कोरोना के हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र ये गेट लगाया गया है, इसमें से जो लिटिगेंट्स और कचहरी में जितने भी वकला साहबान या जो भी हजरात आएंगे यहाँ से गुजर के आएंगे और बाकी भी सोशल डिस्टेंस रखा गया और बाहर भी जुडिशरी के साथ खड़ी है। गेट लगाया जनाब कोरोना वास्ते जनाब बहुत अच्छा है, ठीक है जी। जो भी साइल गुजरेगा इथों जनाब ते इथों जनाब पाक होकर जनाब जरासीम तो जाएगा। जिला कचहरी में डिसइंफेक्टिंग गेट नस्ब कराने का मकसद आने वाले साइलिन, जज साहिबान, वकला और दीगर स्टाफ को कोरोना से बचाना है। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। फैसलाबाद को कोरोना से पाक करने का मिशन। शहर भर में जरासीम कुश स्प्रे का सिलसिला जारी है। मसाजिद, घरों और गलियों बाजारों में स्प्रे करने से जरासीम और कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। रमजानुल मुबारक में भी कोरोना को शिकस्त देने का मिशन पूरे जज्बे के साथ जारी है। एडीएमसी की जानब से शहर भर में कोरोना से बचाव के हवाले से जरासीम का स्प्रे करवाई जा रही है। मुखैर हजरात का कहना है कि मुल्क व कौम की खिदमत में और खासकर मौजूदा हालात में अपनी खिदमत पेश करना नहायत अहम है। शहरियों को चाहिए कि कोरोना के खिलाफ हुकूमती मिशन का हिस्सा बने और घरों में महदूद रहें ताकि महफूज रह सके। जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई काविश नहीं की गई, हमने उन इलाकों को सिलेक्ट किया है और हमारी ये 7 रोज़ा मुहिम जो है आज इसका तीसरा दिन है और हमने मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसको स्प्रे को किया और हम समझते हैं कि इससे यकीनन बेहतर नताइज निकलेंगे। मुहिम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जारी है और इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। हमने 7 रोज़ का कहा है, इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ में हम जो भी महल्ले पसमानदा हैं उनमें इसी तरह ही स्प्रे करवाएंगे और कोरोना वायरस से जब तक निजात नहीं मिलती हम घर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा कदम है और इसके दूरा से जो है मफायद हासिल होंगे और ख़ासकर जब मलेरिया पनप रहा है और डेंगू का भी मौसम आ रहा है, इस माहौल में इनका ये जो इक़दाम है मजलिस अमल वालों का ये इंतहाई मुतासर कौन है। जरासीम का स्प्रे करवाने का मकसद जरासीम और खास तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। आवाम को चाहिए कि सड़कों और बाजारों में घूमने के बजाय खुद को महफूज बनाएं ताकि आपकी इस कावश से दूसरे लोग भी मूजी कोरोना से महफूज रह सकें। कैमरामैन एहतशाम अंसारी के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद।
सवात और गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक मलाकंड और गिरदनवाह में जलजले के झटके। जलजले का मरकज अफगानिस्तान के करीब को हिंदूकश था। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मजीद तफसीलात वकार सवाती से जानेंगे। वकार, क्या सूरत हाल है? कितनी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है जलजले की और क्या कोई नुकसान भी हुआ है? जी बिल्कुल, स्वात और गिरदनवाह में जलजले के झटके महसूस की गई है। जलजले की शिद्दत 5.2 और गहराई 168 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और जो सिलसिला है वो कोई हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला है। जलजले के बाद लोगों ने कलमा विर्द पढ़ा है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार सवाती, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मस्जिद चंडीगढ़ में महतमम मुफ्ती जुबैर अहमद ने अपने दीगर साथियों की मदद से कोरोना वायरस के बचाव के लिए सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट लगा दिया है। हुकूमत की तरफ से SOPs पर अमल करते हुए नमाजियों को हदायत की है कि वो घर से वजू करके आएं और सुनते भी घर अदा करके आएं। दौरान नमाज 6 फुट का फासला रखें। बुजुर्ग और बच्चे मस्जिद में नमाज अदा करने की बजाय घर पर अदा करें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक और सच न्यूज चंडीगढ़। ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल TMA के अमले की गफलत की वजह से सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर एक तरफ देखें तो पंजाब हुकूमत लोगों को हुक्म दे रही है कि अपने गली मोहल्लों और बाजारों को स्प्रे से धोया जाए। एक तरफ देखें तो TMA के अमले की गफलत की वजह से सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सांगला हिल मड बलोचा रोड पर मुसलसल सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने से डेंगू का सबब बन रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद से अपील करते हैं कि सड़क पर सीवरेज के खड़े गंदे पानी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और सड़क पर खड़े गंदे पानी की वजह से इलाका मकीनों का ये कहना है कि हम जब घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सड़क पर गंदे पानी की वजह से हमें गुजरने में काफी दिक्कत पेश आती है। इलाका मुकीनों ने कहा है कि हमारे इलाके में सफाई का काम करवाया जाए ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। रोडों पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बना है। आवाम से पूछा जाता है तो आवाम कहती है कि TMA की गफलत की वजह से ये गंदा पानी अरसा दराज से खड़ा है। कैमरामैन नईम भट्टी के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज सांगला हिल। नेकी की टोकरी सच TV की जानिब से अहम मुहिम जिसकी शहर शहर पजीराई की जा रही है। शहरी कहते हैं कि नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। तो सराहते हैं क्योंकि ये जो है अफराद जो है मुस्तहक अफराद इसे ले जाते हैं और लेने वाले को खबर नहीं होती है, ना ही आर महसूस करते हैं और देने वाले खामोशी से दे जाते हैं। ये समझने की अच्छी कैंपेन है माशाल्लाह। शुरू किया नेकी की टोकरी एक मुखैर बंदा जो है 1200 का सौदा लगा, अगर 50 रुपए का सामान उस टोकरी च रख जाएगा तो गरीब बंदे का फायदा हो जाएगा और गरीब बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने सामान किन्ने दिता है और एक सफेद पोश लोगों का बड़ा अच्छा जरिया मुआश बन जाएगा। कोशिश की है नेकी की टोकरी बहुत अच्छा कदम है। इससे सफेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा और एक बगैर मांगे उनकी जरूरत की चीज उनको इस टोकरी से मिल जाएगी। शुरू किया है काम, ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचेगा, स्पेशल लोगों को भी और जो इससे नीचे तबका है उनको भी। और ये मुखैर हज़रात जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जहाँ अपना सामान लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें ताकि इस नेकी की काविश में उनका भी हिस्सा डले। और मैं समझता हूँ कि सच न्यूज़ की ये काविश को हमें और बढ़ाना है। लो आ गया माह रमजान, लो रोजे पढ़ लो कुरान, ऐसा वक्त लौट के फिर नहीं आएगा। दौरे जदीद में डस्का और इसके मज़ाफात में सहरे के औकात में गली गली सदा लगाकर सहरी के लिए नींद से जगाने वाले शहरियों को पुराने दौर की याद ताज़ा करवा देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से नवीद इकबाल। बदलते और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जब दुनिया भर में नए से नया देखने को मिलता है, वहाँ आज भी पंजाब की पुरानी सकाफत अभी जिंदा है। सहरी के वक्त रोजे के लिए गली गली कूचा कूचा रोजेदारों को आवाज लगाकर उठाना, सहरी की औकात में ये डफ की थाप पर आवाज मुसलमानों के लिए एक पैगाम रखती है। रख लो रोजे पढ़ लो लौट के ना आए। सहरी की औकात में सुनने वालों को ये आवाज भली सी लगती है। हर माह सियाम में
ہم دیکھتے ہیں یہ صدا لگاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے جب صبح ان کی صدا سنتے ہیں، ہم دل کو سکون ملتا ہے. بہت اچھی روایت ہے یہ اور اسے برقرار رکھنا چاہیے. سحری کی اوقات میں گلی گلی نیند سے اٹھانے والے کیا کہتے ہیں؟ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ٹھیک ہے، انہوں نے مہربانی. ماہ سیام میں ہر مسلمان اپنے اپنے انداز سے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہیں ان نوجوانوں نے روزے داروں کو روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے کی ترغیب دے کر نیکی کمانے کا یہ طریقہ اپنایا ہے. کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور عنایتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. صبح بدا من طلعته. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے خاص انعامات کی بارش ہوتی ہے. رمضان کے دوران سحری سے افطاری تک اللہ اپنے بندے کی ہر نیکی کا 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا سرچشمہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا کہلاتا ہے. ماہ رمضان اہل ایمان کے لیے انفرادی اجتماعی تربیت کا بہترین موقع ہے. روزہ دنیاوی زندگی کی کثافتوں سے دل کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے، اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان تمام شیطانی وسوسوں سے آزاد ہو کر خاص اللہ کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اس مہینے کو پایا اور اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس سے بد نصیب کوئی شخص نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. روزہ رکھنے کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ملک میں پھیلی کورونا وبا کی وجہ سے بے روزگاری عام ہو گئی ہے. اہل ایمان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے. ایسے میں ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں اور ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کی سحری اور افطاری کے لیے راشن کا بندوبست کرنا چاہیے. اس عمل سے ہمارے روزے کا اجر دگنا ہو جائے گا. شیخو پورہ کے قریب گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور ماں باپ سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. شیخو پورہ کے قریبی علاقے مانوالا میں گھر کی چھت گر گئی، جس کے ملبے تلے 7 افراد دب گئے. ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر دبے ہوئے افراد کو نکالا تو 2 بچے دم توڑ چکے تھے، جبکہ دیگر 5 زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈسکا میں بینک مینیجر نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی، فائرنگ کر دی، جس کے باعث 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ڈسکا میں بینک روڈ پر نجی بینک کے اسسٹنٹ مینیجر بینک سے 12 لاکھ روپے لے کر کار میں سوار ہوا تو ڈاکو آ گئے اور رقم چھیننے کی کوشش کی. بینک مینیجر نے ایک ڈاکو کو اسلحے سمیت قابو کر لیا، جبکہ دوسرے ڈاکو نے فائرنگ کر دی. بینک کے اسسٹنٹ مینیجر کی جوابی فائرنگ سے دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے. دونوں ڈاکوؤں کی شناخت صفدر اور امیر خان کے نام سے ہو گئی ہے. قصور میں پولیس نے جعلی سوڈا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. قصور میں منڈی عثمان والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی سوڈا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر 5 ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے ہزاروں جعلی مشروب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئیں. پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. ٹول حمزہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے فیاض احمد. پی اور رحیم یار خان منتظر مہندی اور ڈی ایس پی سرکل لیاقت پر اسلم خان کے حکم پر تھانہ پکا لڑا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں. دوران کارروائی جمیل احمد، فدا حسین نامی 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 259 بوتلیں شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. اس بارے ایس ایچ او تھانہ پکا لڑا رانا محمد اسلم نے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی. جرائم پیشہ افراد یا علاقہ چھوڑ دیں یا جرم کرنا، ان 2 راستوں میں سے ایک راستہ ان کو اپنانا ہوگا. دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹول حمزہ.
इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।